संत मोनिका के पर्व की तैयारी की नवरोजी प्रार्थना का आज तीसरे दिन हम विशेष रूप से दुखी और निराश माताओं के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारी नोवेना प्रार्थना को और सफल बनाने के लिए हम हमारे वेबसाइट में संत मोनिका के आदर में जो नोवेना प्रार्थना की पुस्तिका है उसका पीडीएफ हम अपलोड किए हैं। उसका लिंक आप हमारे यूट्यूब चैनल के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो वहां दिया हुआ एक लिंक, आप उसको क्लिक करेंगे तो आप हमारे वेबसाइट में जा पाएंगे और वहां से आप डाउनलोड एक बटन दिखेगा, उसको क्लिक करिए। आप इसे अपने मोबाइल फोन से भी कर सकते हैं, इसलिए आप डाउनलोड कर लीजिए और अपने प्रियजनों के साथ शेयर भी करिए और नोवेना प्रार्थना के लिए उसका भी प्रयोग करने की कोशिश करिए यदि संभव हो तो। हम जानते हैं परिवारों में मां लोग कितनी दुखी और निराश रहती हैं, पतियों के कारण, बच्चों के कारण, परिवार के अन्य लोगों के कारण। इसलिए हमें उन सभी माताओं के लिए विशेष प्रार्थना करने की जरूरत है। तो आइए इस मतलब को और अपनी व्यक्तिगत मतलबों को भी ध्यान में रखकर आज की इस नवरोजी प्रार्थना हम प्रारंभ करेंगे। आइए हम शुरू करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सांत्वना दाता पिता ईश्वर, आज हम उन माताओं को तेरे चरणों में समर्पित करते हैं जो कई कारणों से दुखित एवं निराश हैं। उनके जीवन की आशा टूट चुकी है, उन्हें जीवन अर्थहीन एवं निरस लगता है। वे दुख के घने बादलों के कारण अपनी आंखें तेरी ओर उठाने में असमर्थ हैं। हे पिता, तूने अपने पुत्र प्रभु यीशु क्रिस्त की ओर आकर्षित कर ताकि वे अपना दुख उन्हें समर्पित कर सकें। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। आइए हम इस वचन सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें। सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 9 से 18। किसी दिन जब अन्ना का परिवार शिलो में भोजन कर चुका था तो वह उठकर प्रभु के मंदिर गई। उस समय याजक एली मंदिर के द्वार के पास अपने आसन पर बैठा हुआ था। अन्ना दुखी होकर प्रभु से प्रार्थना करती थी और आंसू बहाती हुई उसने यह प्रतिज्ञा की, विश्वमंडल के प्रभु, यदि तू अपनी दासी की दयनीय दशा देखकर उसकी सुधि लेगा, यदि तू अपनी दासी को नहीं भुलाएगा और उसे पुत्र प्रदान करेगा, तो मैं उसे जीवन भर के लिए प्रभु को अर्पित करूंगी और कभी उसके सर पर उस तरह नहीं चलाया जाएगा। जब वह बहुत देर तक प्रभु से प्रार्थना करती रही तो एली उसका मुख देखने लगा और धीमे स्वर से बोलती थी। उसके होंठ तो हिल रहे थे किंतु उसकी आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। इसलिए एली को लगा कि वह नशे में है। उसने उससे कहा, कब तक नशे में रहोगी? जाओ और नशा उतरने दो। अन्ना ने यह उत्तर दिया, महोदय, ऐसी बात नहीं है। मैं बहुत अधिक दुखी हूँ। मैंने ना तो अंगूरी पी और ना कोई दूसरी नशीली चीज़। मैं प्रभु के सामने अपना हृदय खोल रही थी। अपनी दासी को बच्चलन ना समझें। मैं दुख और शोक से व्याकुल होकर इतनी देर तक प्रार्थना करती रही। एली ने उससे कहा, शांति ग्रहण कर जाओ। इज़राइल का प्रभु तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करे। इस पर अन्ना यह उत्तर देकर चली गई, आपकी कृपा दृष्टि आपकी दासी पर बनी रहे। उसने भोजन किया और उसकी उदासी दूर हो गई। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद।
आज के इस वचन में हमने सुना कैसे सामुएल की मां अन्ना, जो वास्तव में निस्संतान थी, और वह इस मंदिर में जाकर एक संतान के लिए प्रार्थना करती है। और आज का यह पाठ हमें दुखी माँओं को याद दिलाता है, विशेष रूप से उन पत्नियों को या बहनों को याद दिलाता है जो निस्संतान है। साथ ही साथ उन माताओं को भी याद दिलाता है जो वास्तव में माँ हैं, उनकी बहुत संतान हैं, पुत्र पुत्रियां हैं, लेकिन निराश होकर अपने जीवन में हताश होकर ईश्वर के समीप आती हैं और अपना दिल खोल कर रखती हैं, जैसे सामुएल की मां अन्ना ने किया। और अन्ना हमारे लिए एक उदाहरण पेश कर रही है कि हमें प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। हम बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करने की कोशिश करते हैं और हमारा मन प्रार्थना में रह नहीं पाता है, लेकिन अन्ना जो नबी सामुएल की मां थी, वो हमें एक आदर्श, एक उदाहरण पेश कर रही है, कैसे हमारे दुखों को लेकर मनुष्यों के सामने नहीं बल्कि ईश्वर के सामने पेश होना है, और कैसे अपना हृदय, अपना दिल ईश्वर के सामने खोल कर रखने की जरूरत है। यही कार्य संत मोनिका अपनी सासू मां के लिए, अपने पति के लिए और उसके बाद अपना बेटा संत अगस्तीन के लिए की। हम भी अपने जीवन में हमारे दुखों को ईश्वर के समीप ले चलें। ईश्वर के साथ हम प्रार्थना में रहते समय अपना दिल खोल कर रख दें। शब्दहीन हो जाना कोई बात नहीं, लेकिन हृदयहीन होना प्रार्थना के लिए हानिकारक है। हम प्रार्थना नहीं कर सकते। आइए इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम अपनी सारी जरूरतों को, प्रार्थनाओं को, विशेष रूप से हमारी सभी माताओं के लिए हम अपने निवेदनों को, प्रार्थनाओं को ईश्वर के चरणों में हम संत मोनिका के मध्यस्थता द्वारा हम रखें और कहें, हे पिता, संत मोनिका की मध्यस्थता द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता, संत मोनिका की मध्यस्थता द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता, उन पर अपनी दया दृष्टि कर जो कई वर्षों की लंबी बीमारी के कारण निराश पड़े हुए हैं। हे पिता, संत मोनिका की मध्यस्थता द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता, उन माताओं के विश्वास, भरोसा एवं प्रेम को सुदृढ़ कर जिनके परिवार बिखर गए हैं। हे पिता, संत मोनिका की मध्यस्थता द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता, उन माताओं को आशीष दे जिनके पति पीने की बुरी आदतों में फंसकर उन्हें मारते पीटते हैं। हे पिता, संत मोनिका की मध्यस्थता द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता, उन माताओं पर दया दृष्टि कर जो अपनी संतानों द्वारा तिरस्कृत हैं एवं घर से निष्कासित कर दिए गए हैं। हे पिता, संत मोनिका की मध्यस्थता द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। माताएं अपने दुख तकलीफों में संतों की भक्ति व विविध प्रकार के 9 दिवसीय प्रार्थनाओं की आदतों को जारी रखें। हे पिता, संत मोनिका की मध्यस्थता द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। माताएं अपने परिवार को पवित्र हृदय के प्रति समर्पित करें। हे पिता, संत मोनिका की मध्यस्थता द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता, उन माताओं पर कृपा कर जो अपनी सास या बहुओं की नासमझी के कारण दुखी हैं। हे पिता, संत मोनिका की मध्यस्थता द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता, उन्हें अपनी आशीष प्रदान कर जो अपनी कमजोरी के कारण दूसरों को क्षमा नहीं कर पा रहे हैं। हे पिता, संत मोनिका की मध्यस्थता द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता, उन माताओं को अपनी छत्र छाया में रख जो विश्वास के मार्ग से भटक गए हैं, वे विश्वास का दान प्राप्त करें।
हे पिता, संत मोनिका की मध्यस्थता द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता, उन माताओं पर दया कर जो लाचार हैं। हे पिता, संत मोनिका की मध्यस्थता द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम इन प्रार्थनाओं के साथ साथ हम थोड़ी देर मौन रहकर अपनी व्यक्तिगत प्रार्थनाओं को संत मोनिका के द्वारा ईश्वर के पावन चरणों में रखें। हम प्रार्थना करें। हे पिता, तू सभी हृदयों की थाह लेता है। हम पर दया कर और हमारी विनय स्वीकार कर। विशेषकर दुख एवं निराशा में डूबी माताओं का सहारा बन। उनका पथ प्रदर्शन कर और उन्हें संभाल। यह प्रार्थना हम करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। संत मोनिका की स्तुति विनती। प्रभु दया कर, प्रभु दया कर, क्रिस्त दया कर, ख्रीस्त दया कर, प्रभु दया कर, क्रिस्त हमारी सुन। ख्रीस्त हमारी विनती पूरी कर, स्वर्ग के पिता ईश्वर, हम पर दया कर, पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्तिदाता, हम पर दया कर, पवित्र आत्मा ईश्वर, हम पर दया कर, पवित्र तृत्व एक ही ईश्वर, हम पर दया कर, संत मरियम हमारे लिए प्रार्थना कर, संत मोनिका हमारे लिए प्रार्थना कर, संत धर्मी माता हमारे लिए प्रार्थना कर, संत विश्वासी माता हमारे लिए प्रार्थना कर, संत मोनिका दुख वाहिनी माता हमारे लिए प्रार्थना कर, संत मोनिका मन परिवर्तन के लिए प्रार्थनारत माता हमारे लिए प्रार्थना कर, संत मोनिका ख्रिस्तीय आदर्श की माता हमारे लिए प्रार्थना कर, संत मोनिका कर्तव्यनिष्ठ माता हमारे लिए प्रार्थना कर, संत मोनिका मुसीबतों में दृढ़ माता हमारे लिए प्रार्थना कर, संत मोनिका अविरल प्रार्थनारत माता हमारे लिए प्रार्थना कर, संत मोनिका तपस्या करने वाली माता हमारे लिए प्रार्थना कर, संत मोनिका धर्माध्यक्षों एवं पुरोहितों की आभारी माता हमारे लिए प्रार्थना कर, संत मोनिका पौरोहित्य परामर्श की अभिलाषी माता हमारे लिए प्रार्थना कर, संत मोनिका पुरोहितों के प्रति दयालु माता हमारे लिए प्रार्थना कर, संत मोनिका पापियों के मन फिराव हेतु आंसू बहाने वाली माता हमारे लिए प्रार्थना कर, संत मोनिका धीरज धारिणी माता हमारे लिए प्रार्थना कर, अभिलाषी माता हमारे लिए प्रार्थना कर, संत मोनिका पुरोहितों के प्रति श्रद्धालु माता हमारे लिए प्रार्थना कर, संत मोनिका धीरज धारिणी माता हमारे लिए प्रार्थना कर, संत मोनिका आशा रखने वाली माता हमारे लिए प्रार्थना कर, संत मोनिका मातृत्व के प्रति कर्तव्यनिष्ठ माता हमारे लिए प्रार्थना कर, संत मोनिका बेटे की अनुगामी माता हमारे लिए प्रार्थना कर, संत मोनिका करबद्ध प्रार्थनारत माता हमारे लिए प्रार्थना कर, संत मोनिका संत जीवन की प्रेरणादायी माता हमारे लिए प्रार्थना कर, संत मोनिका परिवार का मन फिराव कराने वाली माता हमारे लिए प्रार्थना कर, संत मोनिका कष्ट उठाने वाली माता हमारे लिए प्रार्थना कर, संत मोनिका टूटे परिवारों का उज्जवल भविष्य हमारे लिए प्रार्थना कर, संत मोनिका स्वर्गीय राह की सशक्त मध्यस्थ हमारे लिए प्रार्थना कर, संत मोनिका भटके हुओं का सन्मार्ग हमारे लिए प्रार्थना कर, संत मोनिका पारिवारिक जीवन का आदर्श हमारे लिए प्रार्थना कर, संत मोनिका विश्वास का जीवंत उदाहरण हमारे लिए प्रार्थना कर, संत मोनिका बुलाहट का अद्भुत प्रकाश हमारे लिए प्रार्थना कर, संत मोनिका नम्रता का प्रतीक हमारे लिए प्रार्थना कर, संत मोनिका क्षमा
की दिव्य मूर्ति, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका आत्माओं की प्यारी, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका प्रलोभनों पर विजयिनी, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका ईमानदार और वफादार गृहिणी, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका धर्मपरायण और प्रभु विश्वसनीय, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका विधवाओं की संरक्षिका, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका विवाहित महिलाओं की संरक्षिका, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका विवाहित महिलाओं की सहायिका, हमारे लिए प्रार्थना कर। ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू सभी संतों द्वारा महिमान्वित है तथा उनकी प्रार्थनाओं से प्रसन्न होता है। हम दीनता पूर्वक तुझसे विनती करते हैं, अपने बच्चों पर दृष्टि कर एवं अपनी सेविका संत मोनिका द्वारा कृपाएं प्रदान कर। हम पर और हमारे परिवार पर अपनी दया दृष्टि बनाए रख। हमें स्वर्ग के आनंद की ओर अग्रसर कर, जहां तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। नवीना प्रार्थना। हे पावनतम त्रिएक ईश्वर, संपूर्ण संत मंडली के शीर्ष संत मोनिका के लिए तेरी प्रशंसा हो, तेरी आराधना हो। तुझे धन्यवाद। तूने संत मोनिका को विपत्ति की भट्टी में गलाकर ईश्वरीय पवित्रता के स्वर्ण को चमकाया है। उनकी अविरल आंसुओं की धाराओं पर अपनी करुणा दृष्टि कर परिवार के पापों को दूर करने हेतु कृपाओं की अद्भुत स्रोत खोलकर मेल मिलाप, दया, क्षमा एवं त्याग तपस्या द्वारा पुरोहिताई एवं संत जीवन की निर्मल धारा प्रवाहित कर गृहस्थ जीवन की महानता एवं पारिवारिक जीवन के उत्तम दायित्वों को उदारता पूर्वक निभाने की दिव्य प्रेरणा देकर तूने संत मोनिका की सतत प्रार्थनाओं द्वारा प्रत्येक माता को वही दिव्य आशीर्वाद प्राप्त हो, ताकि सभी माताएं परिवार के सभी सदस्यों के लिए मुक्ति के स्रोत बनकर उन्हें स्वर्ग पहुंचा सके। हे परम दयालु ईश्वर, ऐसी कृपा कर कि माताएं बच्चों के लिए बुलाहट के स्रोत तथा पतियों के लिए आशीष का कारण बन सके, ताकि विश्व का प्रत्येक परिवार संत परिवार बन सके। यही प्रार्थना हम संत मोनिका की मध्यस्थता द्वारा तुझसे करते हैं, क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा। आमीन। माँ मरिया से धन्यवाद की प्रार्थना। हे निष्कलंक कुंवारी, स्वर्ग और पृथ्वी की महारानी, दूतों और संतों की ज्योतिर्मय आभा, नारी जगत की शोभा, समस्त मानव जाति की माता एवं हमारी माताओं का ज्वलंत उदाहरण, तेरे महान कार्यों के लिए, पवित्रता के लिए, मानवों के प्रति अद्भुत करुणा के लिए ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर की महिमा हो, ईश्वर को धन्यवाद। हे पवित्र माता, तू पवित्र त्रित्व का वह उद्यान है जहाँ मानव जाति का स्नेह पुष्प खिलता है। तू ही बालकों और अनाथों की रक्षिका है। तू ही युवकों को दुष्ट आत्मा के प्रलोभनों से बचाकर सत्य मार्ग पर चलाती है। तू ही युवतियों के कौमार्य का जीवित आदर्श है। तू ही पतिव्रताओं का आदर्श, विधवाओं का आसरा,
वृद्धों की शरण, गरीबों का धन, रोगियों की औषध एवं पीड़ितों का सहारा है। संपूर्ण विश्व की माताओं, विशेषकर हमारे पल्ली की माताओं में तेरे प्रति सच्ची श्रद्धा भक्ति डाल, ताकि वे माला प्रार्थना करते हुए अपनी संतान एवं परिवार में तेरे प्रेम का अनुभव कराते हुए तेरी मध्यस्थता में तेरे आदर्शों पर चल सके। हम सभी कृपादानों के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए यही प्रार्थना करते हैं, उन्हीं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। अब हम एक विशेष प्रार्थना में प्रवेश कर रहे हैं, समर्पण प्रार्थना। ये सभी जरूर कर सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से मां लोगों के लिए है। जहां नाम दिया जाता है वहां अपना नाम बोलिए। यदि आपके हाथ में पुस्तक ना हो तो स्क्रीन में हम इस प्रार्थना का टेक्स्ट दे रहे हैं। माताओं के समर्पण विनती। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मैं अपने आप को त्रिएक ईश्वर के सामने अपने संपूर्ण परिवार, पति, बच्चों, सास ससुर, रिश्तेदार एवं पड़ोसियों के साथ संत मोनिका की मध्यस्थता से एवं मां मरियम की सहायता से समर्पित करती हूँ। संत मोनिका के समान परिवार में दुख और कष्ट झेलने के लिए और परिवार के लिए निरंतर प्रार्थना करते रहने के लिए अपनी तपस्या व त्याग द्वारा पूरे परिवार को हे त्रिएक ईश्वर तेरे समक्ष ला पाने के लिए मैं दृढ़ संकल्प करती हूँ। आस पड़ोस के दुख झेलने वाले परिवार की मुक्ति के लिए भी मैं अपने दैनिक जीवन के हर एक छोटे बड़े क्रूस को सहर्ष अपनाते हुए प्रभु यीशु के दुख भोग के साथ समर्पित करती हूँ। हे पिता ईश्वर, इस मेरे समर्पण को अपनी मां मरियम की मध्यस्थता द्वारा तथा अपनी संरक्षिका संत मोनिका के साथ स्वीकार करने की कृपा कर। आमीन। आइए हम आज की सभी प्रार्थनाओं को और हमारे मन में अन्य जितनी भी प्रार्थनाएं हैं और अपने आप को भी संत मोनिका के द्वारा ईश्वर के पावन चरणों में रखकर हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू दुखियों का दिलासा है। तूने संत मोनिका के आंसुओं पर तरस खाकर इनके पुत्र अगस्टिन को मन परिवर्तन की कृपा प्रदान की। इन दोनों की मध्यस्थता द्वारा हम अपने पापों पर आंसू बहाए और तेरी क्षमा प्राप्त करें। हम यह कृपा मांगते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। आइए हम समारोही आशीष के लिए अपने आप को तैयार करें। हम अपना सिर झुकाए। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। ईश्वर संतों की महिमा और आनंद है। वह प्रतिदिन आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे और सभी संतों की, विशेष रूप से संत मोनिका की उत्कृष्ट प्रार्थनाओं द्वारा आपको सुदृढ़ बनाए। आमीन। संतों की सहायता, विशेष रूप से संत मोनिका की सहायता आप लोगों को इस जीवन की विपत्तियों से मुक्त करे और इनका पवित्र जीवन आप लोगों का आध्यात्मिक नवनिर्माण करे। आप लोग ईश्वर तथा पड़ोसी की सेवा में सदा तत्पर रहें। आमीन। पवित्र कलीसिया आनंद मनाती है कि उसकी संतति स्वर्ग की परम शांति में संतों के सत्संग का लाभ प्राप्त करती है। आप लोग भी उसी स्वर्ग राज्य में आनंद पूर्वक निवास करें। आमीन। और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन।
हमारी ये नवरोजी प्रार्थना वास्तव में यहां समाप्त नहीं होनी चाहिए, इसको हम जारी रखें और संत मोनिका के आदर्श जीवन पर चलने की हम कोशिश करें। हमारे चैनल में उनकी जीवनी के वीडियोस हैं, आप जरूर उनको भी देखकर उनसे हम सीखें। और ये जो नवरोजी प्रार्थना है, इसको हम सफल बनाने के लिए हम विशेष उपवास, विनती और प्रार्थना में ज्यादा से ज्यादा समय हम बिताने की कोशिश करें। साथ ही आप अपने प्रियजनों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए, लोगों को जानकारी दीजिए, ताकि अन्य लोग भी इसका पूरा लाभ उठा सके। ईश्वर आप सबों को विशेष आशीष और अनुग्रह प्रदान करें। हमारी इस नोवेना प्रार्थना को और सफल बनाने के लिए हमारे चैनल में हम हर दिन शाम 7 बजे रोजरी विनती करते हैं। तब तुरंत वो प्रारंभ होने वाला है, आप उसमें भी शामिल होकर अपनी प्रार्थना में जीवन और भी गहरा करने की कोशिश करिए। हम उसमें भी आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद।